हेलो माय डियर कॉमियंस, सब राजी खुशी। मुझे उम्मीद है कि हाँ जी आपके मुंह से आ रहा होगा। चलिए फिर आज निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, यानी कि ये एनपीओ के अंदर आता है। मैंने आपको बताया कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं था तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इसको स्किप किया होगा। तो कोशिश कीजिए 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर आप आराम से समझ पाएंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, क्योंकि मोस्टली जो भी झोल है वो यहीं पर होता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में ही आता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस जंगल में या जंगल के इस हिस्से में क्या है। तो आज जो भी हम जानेंगे वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर होने वाला है। तो आप तैयार हैं? कहो ना हाँ। मुझे उम्मीद है हाँ कह दिया गया होगा। तो फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए सबसे पहली बात कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फर्म है ना, टिंग 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 टिंग। अब ये जो फर्म है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये प्रॉफिट नहीं कमाती है। फर्म नहीं बोलेंगे हम इसे, एनपीओ बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप और मैं मिले, ठीक है, हम दोनों क्या हुए? मिले। हम मिले, तुम मिले और फूल खिले, यानी कि आप और मैं मिले और हमने एक एनपीओ की स्थापना कर दी। हमने सोचा कि यार अब यहां से कुछ अच्छा काम किया जाए, लेकिन क्या दुनिया में आप और मैं ही अच्छे हैं? अब ये मत कहना हाँ जी, नहीं, और भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं दुनिया में, है ना। तो बहुत सारे और भी लोग थे, और फिर जाहिर सी बात है हमें पता है कि एक अकेला चना क्या ही भार फोड़ेगा। हालांकि कभी कभी फोड़ देते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं फोड़ पाते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यार हम ना लोगों के पास भी जाकर देखते हैं, क्या पता सभी के मन में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं या बहुत सारे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ लोग दान पुण्य भी देना चाहते हैं। तो मे भी पॉसिबल है कोई हमारे इस एक्टिविटी के साथ जुड़ जाए सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए। तो हम क्या कर रहे, हम गए इनके पास और इनसे हमने बात की, यानी कि हमने कहा कि भाई आप हमारी एनपीओ के मेंबर बन जाइए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके पैसे का सदुपयोग करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, वृद्धों की मदद करेंगे, ये सब हमने बोला। एंड लेट सपोज वो एग्री कर गए, यानी कि जब ये एग्री कर गए, क्या कर गए? एग्री कर गए। जब ये एग्री कर गए तो इसका मतलब है कि ये हमें कुछ ना कुछ पैसे देंगे, पर दान में दी हुई चीज एक अलग पॉइंट हो जाता है, वो डोनेशन में काउंट होता है। लेकिन यहां पर वो एग्री कर गए और उन्होंने बोल दिया कि हम आपके मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। क्या करने के लिए तैयार हैं? मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। भैया जी ये मेंबर बन गए। अब मेंबर बन गए तो क्या? तो मेंबर बनने के बाद क्या होता है कि ये लोग पीरियोडिकली, मंथली जो भी इनका सिस्टम बनता है उसके हिसाब से ये लोग कुछ कुछ पैसे हमें भेजते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये पैसे हमें भेजते रह रहे हैं, जिसका हमको सदुपयोग करना, हमें यानी एनपीओ को, ठीक है, हमें यानी अपनी पर्सनल जेब में नहीं, एनपीओ को ये भेजते रहते हैं। तो ये जो पैसे मेंबर बनने के बाद भेज रहे हैं, ये जो पैसे मेंबर बनने के बाद भेज रहे हैं, इसी को क्या नाम दिया जाए? क्योंकि ये रेगुलर है ना, ये क्या है? रेगुलर है, यानी कि रिक्योरिंग हो गया। अगर भैया ये रेगुलर है और रिक्योरिंग हो गया, स्पेलिंग को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कई बार मैं गलत लिख देता हूं। तो रिक्योरिंग अगर नेचर का है तो दैट मींस कि ये, बता दीजिए, रेवेन्यू का पार्ट हो गया। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि एक्सपेंस है, तो जाहिर सी बात है पैसा मिल रहा है, तो यानी कि ये हमारे लिए रिसिप्ट हुआ, और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि एक तरीके से ये हमारे लिए इनकम हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको नाम क्या दिया जाए भैया? ये पैसा रिसीव हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, सब कुछ ठीक है, समझ गए, पर क्या नाम दे? क्योंकि कुछ तो अलग है ना, डोनेशन से अलग है। ये रेगुलरली मिलेगा, मेंबर के थ्रू मिलेगा, डोनेशन तो आपको किसी से भी मिल सकता है। तो इसको एक अलग नाम दिया जाए, और यहीं पर तो अकाउंटिंग सर्चर्स कहता है अच्छा अलग नाम, ओके मैं दौड़ के आता हूं, और वो एक नाम देते हैं। वो नाम कहलाता है, क्या कहलाता है? रेड कलर से आ जाएगा उम्मीद है, उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो याद रखिए वो पैसा जो आपको मेंबर दे रहे हैं टाइम टू टाइम, वो हमारे लिए सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। इतनी सी कहानी से ये तो समझ में आई गया सब्सक्रिप्शन है। अब इसमें बहुत सारे झोल होते हैं, कई बार मेंबर नहीं देते हैं, कई बार मेंबर जल्दी दे देते हैं, है ना।
तो वो सब अभी हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज अ मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन एक फी है जो मेंबर के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। नाउ इट इज प्राइम सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ही हमारा प्राइम सोर्स है। सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम आएगी आप कहां जाएंगे? अपने फैमिली मेंबर्स के पास। ऐसे ही अगर कभी एनपीओ को कुछ फंड की जरूरत होगी या कुछ भी एक्टिविटी करनी होगी, कुछ नया वर्क करना होगा सोशल वेलफेयर का, कहां जाएंगे? अपने मेंबर के पास। तो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स क्या हुआ? यही हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक एक करके हम समझते हैं। मैंने आपको यह बताया कि ये हमारे लिए रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि पैसे हमें रेगुलरली मिलते हैं। अब एनपीओ में आपको यह तो पता ही है ना कि एनपीओ में कितने प्रकार के अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर तीसरा हमारे पास होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था कि अगर मेंबर आपको आके पैसे दे रहे हैं तो सबसे पहले तो पैसे आपको होंगे रिसीव। सबसे पहले पैसे आपको होंगे रिसीव। जब रिसीव होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहां आएंगे? रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहला केस तो यह है भैया कि भैया सबसे पहले जब भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर आएगा। दूसरा भैया क्योंकि ये रिसीव तो हो गया, अब मुझे अपनी एनपीओ का लेखा जोखा बनाना है, हिसाब किताब, तो यानी इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना है। अब ये पैसा आया, मेरा हो गया, इनकम है, यानी कि जब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा तो ये इनकम साइड जाएगा। ये तो हो गए दो पार्ट। अब आती है बारी कि भैया क्या ये सब लोग रेगुलरली पेमेंट देंगे? हो सकता है कोई कभी ना दे पाए या कभी कहीं से निकल जाए, तो क्या करें? तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स पेमेंट ना मिले। तो मैं बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट यहां बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट केस यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन ना मिले, तो यानी कि सब्सक्रिप्शन ना मिलने को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ना मिलने को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो OUT आउटस्टैंडिंग हो जाए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाए। अब यहां पर क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि ये 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग जो मिलेगा सब्सक्रिप्शन वो एक मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और सेकंड मिलेगा करंट ईयर का, ठीक है। एक मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का, एक मिलेगा आपको करंट ईयर का। जाहिर सी बात है अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो हमारे लिए क्या हुआ? एक तरीके का एसेट हुआ। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में हूं, तो जो प्रीवियस ईयर वाला है वो मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि मेरे पास एक राइट है कि मैं अपने मेंबर से पैसा ले सकता हूं, तो ये एसेट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये थर्ड ट्रीटमेंट की बात हो रही है, पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया है। फिर करंट ईयर की बात होगी भैया जी। करंट ईयर में क्या होता है? तो करंट ईयर का मतलब है इस साल। ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि इस साल का कोई भी अमाउंट अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर वो रिसीव होने वाला है, हम एक्रूड वर्ड यूज करते थे, याद है? तो अगर वो रिसीव होने वाला है तो फिर हम क्या करते हैं? एसेट में लिखते हैं। तो ये करंट ईयर के एसेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है भैया इसके अंदर कि भैया अगर मान लीजिए रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, तो रिसीव्ड इन एडवांस हो गया तो, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस हो गया तो फिर दो बातें आती हैं, या तो प्रीवियस ईयर रिसीव हुआ होगा, या फिर करंट ईयर रिसीव हुआ होगा। अब अगर प्रीवियस ईयर रिसीव हुआ होगा तो ओपनिंग में अगर आपको एडवांस रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं? याद कीजिए 11th क्लास में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हम क्या करते थे? उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते थे। तो जाहिर सी बात है ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के, ठीक है। और ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आ जाएगा, यानी कि करंट ईयर के लायबिलिटी साइड आ जाएगा।
तो यानी कि हमने क्या सीखा कि भैया सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब मेंबर पैसे देते हैं। जब पैसे देंगे तो सबसे पहले तो मुझे रिसीव हो रहा है, तो एनपीओ में भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उसमें इसको रिसिप्ट साइड लिख दिया जाता है। हमने कहा ओके। फिर भैया क्या एनपीओ अपना लेखा जोखा भी बनाएंगे, साल भर में जो भी रिसीव किया जो भी हुआ, तो यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है। अगर वो एक इनकम है तो फिर उसको इनकम साइड पे लिख देंगे, क्योंकि तो एक तो पैसा आ रहा है मेरे पास, रेगुलर है, रिकरिंग है, मुझे वापस नहीं करना, तो ऑफ कोर्स इनकम हो गया ये, है ना, क्योंकि हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट बन गया। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम साइड, तो इनकम साइड है तो भैया जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको इनकम साइड लिख देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट। थर्ड भैया, अगर यहां पर बात ना हो, कभी ज्यादा रिसीव हो कभी कम रिसीव हो, तो इसका मतलब कि ये बैलेंस शीट से भी रिलेटेड हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ उसमें क्या होगा, तो आपने बता दिया कि भैया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यहां पर दो केस हैं, एक पुराने ईयर का आउटस्टैंडिंग और एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। पुराने ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट है पुराने ईयर में। अगर मान लीजिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर में वो एसेट साइड होगा। अगर भैया रिसीव्ड इन एडवांस हो गया तो, अरे भैया रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है आपने पहले पैसे ले लिए, अब आपको ऑब्लिगेशन आ गया कि भैया वो बाद में आपको पैसे नहीं देगा, तो यानी कि आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि आपने सामने वाले से पहले पैसे ले लिए, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, जिस भी चीज के लिए आपने पैसे लिए हैं वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो ऑब्लिगेशन बोले तो लायबिलिटी, तो इसीलिए ये लायबिलिटी आएगा। प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग ईयर में लायबिलिटी साइड और करंट ईयर वाला इस ईयर के करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहां पे कुछ टर्म्स देख लिए। हमने देखा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसी प्रीवियस ईयर को अगर मैं यहां पे बोल दूं बिगिनिंग, है ना, ऐसे ही मैं इसी में यहां पर करंट ईयर को बोल दूं एंड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड या फिर करंट ईयर का एंड। ऐसे ही मैं यहां पर प्रीवियस ईयर वाले में रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या तो एट द एंड ऑफ द ईयर लिख दूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने यहां पर ये कुछ टर्म्स पढ़ लिए, कहां आएंगे ये भी देख लिया। अब इसका एक फॉर्मेट भी होता है और थोड़ा सा उसको और समझते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। तो चलिए फिर चलते हैं। तो देखिए अब बारी आ गई यहां की। सब्सक्रिप्शन जो है सबसे पहले आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पर। ठीक है, रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सी साइड पर? रिसिप्ट साइड पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर ये इनकम साइड पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सेकंड ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट, जो भी आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वेट एवर रिसीव्ड और नॉट। अच्छा, ये तो यहां पर ये है, अगर रिसिप्ट साइड में आएगा तो रिसिप्ट साइड में आएगा टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपका रिसीव हुआ है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी रिसीव हुआ सब आ जाएगा, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो चाहे आगे आने वाले सालों से रिलेटेड हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमको पता है ये ड्यूरिंग द ईयर का होता है। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी याद है आपको, क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? कि आपको वही रेवेन्यू लेने हैं जो उस पीरियड के एक्सपेंस से मैच कर पाए, यानी कि यहां पर आपको एक पीरियड मिलता है। लेट सपोज अगर 2021 टू 2022 है, तो इसी ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये एक पॉइंट था, तो हम समझ गए। अब बारी है इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, या समझ लीजिए फॉर्मेट बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन का। फॉर्मेट नहीं, वो फॉर्मूला टाइप का है, उससे हम इसको और समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो भैया जी फॉर्मूला ये होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उसके अमाउंट को लिख दो। क्या करो? उसके अमाउंट को लिख दो। फिर अब यहां पर आती है बारी प्लस प्लस माइनस माइनस। मैं अभी आपको समझाऊंगा प्लस क्यों होगा माइनस क्यों होगा, अभी मैं पहले पूरा लिख देता हूं। फिर यहां पर आता है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्लस हो जाएगा। फिर एडवांस रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर यहां पर हमारे पास फिगर आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो माइनस होगा, एंड एडवांस रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एट द एंड, ये यहां पर माइनस हो जाएगा। टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग। तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन received for the year ended, जो भी ईयर होगा, ठीक है, उसका अमाउंट आ जाएगा। ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, यही अमाउंट आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। यही अमाउंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर लिखना है। कहां लिखना है, इनकम साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि भैया कोई चीज प्लस की हो रही है, कोई चीज माइनस की हो रही है। तो देखिए यहां पर एक एजम्पशन आपका काम करता है कि भैया जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ, थैला उठाओ, जो रिसीव हो रहा है सबको संभालो। तो यानी कि जो भी चीज रिसीव होगी वो सब रिसिप्ट है आपके लिए। सब्सक्रिप्शन से नाम क्या हो रही है, आपने अपने पास रख ली। अब आपको लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि हमने 11th अच्छे से पढ़ी हुई है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई रेवेन्यू आपको उसी साल का लेना है जिस साल के आपके एक्सपेंसेस हैं, मैच कराना है। अब अगर मान लीजिए किसी ने मुझे 2021 में या 22 में 2019 या 2020 का सब्सक्रिप्शन भेज दिया, मैं रिसीव तो कर लूंगा, लेकिन वो तो 2020 या 21 से रिलेटेड है, 2022 में नहीं है। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली लेट सपोज ये 2020 है, ये 2021 है और ये 2022 है, ठीक है, समझ गए। अब मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। अगर मुझे 2021 में 1 लाख रुपए मिले, ठीक है, और मुझे यहां से 50,000 रुपए मिले 2020 के, और लेट सपोज मुझे 10,000 रुपए मिले 2022 के, ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इन सब को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो जो 2021 से रिलेटेड है वो कितना हुआ, अगर मुझे 1 लाख रुपए टोटल रिसीव हुए हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 50,000 तो इसके हैं और 10,000 इसके हैं, तो मुझे तो भैया 2021 के कितने हैं वो चाहिए। तो जो 2020 का है भैया उसको हटा दो, जो 2021 का है उसको हटा दो। यानी कि आपके पास एक्चुअली देखा जाए 2021 का, तो वो आपको सिर्फ 40,000 रिसीव हुए हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग पैसा अब मिल रहा है, जो पैसा अगर 2020 से रिलेटेड है, अगर 2020 से रिलेटेड है और वो यहां पर मिल रहा है, दैट मींस कि आउटस्टैंडिंग रहा होगा बिगिनिंग में, वो पैसा अब मुझे मिल रहा है। और अगर कोई पैसा 2022 का 2021 में मिल रहा है, इसका मतलब मुझे एडवांस में पैसा रिसीव हुआ। ये मेरा कौन सा पैसा है, एडवांस में रिसीव होने वाला। ये मेरा पैसा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग वाला। तो जो 2020 का आउटस्टैंडिंग है भैया 2020 में है, यहां पर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो 2022 का रिसीव हो रहा है भैया 2022 तो आई ही नहीं, ये तो एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो इसको भी हटाओ। तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट इज वाई आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस हो रहा है और एडवांस एट द एंड माइनस हो रहा है, ठीक है। एट द एंड का मतलब साल के आखिरी में, तभी तो आपको, इसका मतलब है कि एडवांस जो रिसीव हो रहा है वो आगे आने वाले सालों वाला है। तो भैया उसको इस साल तो नहीं लेंगे, इस साल की कैलकुलेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। कई लोगों के मन में आता है भैया नहीं लेंगे तो वापस कर दो ना, है ना। कहने का मतलब है कि भैया जो पैसे आ गए वो तो आ ही गए, लेकिन इस साल का नहीं है, तो अभी हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में से हटा देंगे।
अपने बैंक अकाउंट में तो रहेगा बॉस, है ना, कई लोगों को यही डाउट हो जाता है, तो बैंक अकाउंट में रहेगा पर यहां से ये हट जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अब यही केस होता है कि अगर लेट सपोज, अब मैं यहां पे 2021 का बनाता हूं, सिर्फ 2021 का, 2021 में हमको ये पता चला, हमको क्या पता चला कि भैया जी 2021 में हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए हैं, हमको मिलने चाहिए थे 1,20,000 रुपए, ठीक है, टोटल जो रिसीव होना चाहिए था वो 1,20,000 होना चाहिए था, और एक्चुअल जो रिसीव हुआ वो ये हुआ, एक्चुअल जो रिसीव हुआ वो ये हो गया, जबकि टोटल हमारे पास 1,20,000 होना चाहिए था। दैट मीन्स कि मेरे को 20,000 नहीं मिले, मेरे को 20,000 नहीं मिले, पर वो 2021 में मिलने चाहिए थे, तो यानी कि वो इस ईयर के हैं, तो इसीलिए मेरे पास ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो यहां पर जाकर क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि जो आपको मिलना चाहिए था उसकी रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर इसी में 2020 में कोई एडवांस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छे से लिख देते हैं, 2020 में क्या पड़ा हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस, लेट सपोज 10,000 रुपए पड़ा हुए हैं, और 2020 में बोला हुआ था कि ये 2021 से रिलेटेड है, क्या बोला हुआ था, 2020 में बोला हुआ था कि ये 2021 से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये नियम अच्छे से याद आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 2020 होता, 2021 की जगह 2020 होता, तो 2021 का एडवांस 2021 में जाता, है ना, 2021 का एडवांस 2021 में जाता, तो यानी कि ये वाला जो एडवांस है, ये अगर मैं 2020 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊं, अगर मैं 2020 का इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊं, तो इसको उस टाइम पे मैंने क्या किया होगा, हटा दिया होगा, क्योंकि 2020 में तो सिर्फ 2020 का आएगा, तो मैंने इसको हटा दिया होगा, हटा के कहां भेजा होगा, सोचा होगा कि जब 2021 आएगा तो वहां जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो है 2021 वाले में, ये जो एडवांस है, ये यहां पर जाकर प्लस ही तो होगा, समझ गए। तो अगर 2020 में कोई चीज एडवांस में रिसीव हुई है तो मैं मानूंगा कि वो 2021 से रिलेटेड थी, तो मैंने 2020 में हटाया होगा, तो 2021 में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये 10,000 भी इसमें प्लस होंगे, समझ गए, बस इतनी सी बात है। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि 2020 वाला कहेगा भाई मुझे आज पैसे रिसीव तो हुए एडवांस में, मगर वो 2021 के हुए हैं, तो मैं उसको अपनी बुक में नहीं लिखूंगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है, यानी ये जो 20,000 है वो इस साल का पैसा है, आपको मिलना चाहिए, नहीं दिया किसी ने, तो इसी साल रिकॉर्ड कर लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ यार ये 20,000 रुपए नहीं मिले, 20,000 रुपए नहीं मिले, तो इसीलिए इसको ऐड करते हैं। और रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि पुराने साल में अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है इस साल का, तो वो जो पुराने साल है उसने तो ऐड नहीं किया होगा, लेस ही किया होगा। जैसे इस वाले केस में 22 का एडवांस जो था हमने लेस किया है, तो 2020 ने तो लेस किया होगा, पर अब 2021 आ गया है तो वहां तो ऐड होगा, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहां पर प्लस होता है। तो ये हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, कौन सा कलर यूज कर ले, रेडी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ लिया तो बात खत्म, बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया कि कोई भी चीज करेंट ईयर में प्लस क्यों होती है, माइनस क्यों होती है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब है कि पिछले साल का था, इस साल पैसा तो मुझे अब रिसीव हुआ, लेकिन मैंने उस साल उसको लिखा होगा, तो मैं अब इस साल नहीं लिखूंगा। इस साल अगर मुझे आगे आने वाले साल यानी एडवांस का पैसा मिला, तो वो भी मुझसे रिलेटेड नहीं है, अलग करो, वो जब वो साल आएगा तब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड की बारी आती है। ऐड के केस में अगर इस साल का कोई पैसा मुझे नहीं मिला, तो भैया मुझे बुक्स में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हक का पैसा है, ठीक है। नहीं मिला तो मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करूंगा, लेकिन अगर एट द एंड तक मुझे इस साल के पैसे नहीं मिले तो मैं उसको प्लस करूंगा, क्योंकि टोटल जो मेरे को मिलना था वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 20,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। नाउ अगर कोई 2020 का एडवांस है तो वो भी 2021 के लिए ही मिला है, तो यहीं पर ऐड होगा। अब डाउट आपके मन में आ सकता है, भैया ये 2020 को उसने एडवांस दिया, क्या भरोसा कि 21 के लिए दिया हो, क्या पता 22 के लिए दिया होगा। तो क्वेश्चन आपको बताएगा
कि रिसीव्ड एडवांस इन 2020 फॉर द ईयर 2022, तो जाहिर सी बात है फिर वो 2021 में भी नहीं आएगा, फिर 2022 में जाके प्लस होगा। एडवांस आपका ऐड होगा लेकिन अगर वो उस साल से रिलेटेड है तो, ठीक है। मुद्दे की बात यह है जो भी इस साल का मिलना चाहिए था, जो पहले मिल गया है वो भी, या जो नहीं मिला वो भी, वो सब आएगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर का है या आगे आने वाली ईयर का है, दोनों को अलग कर दो। तो सब्सक्रिप्शन का हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, जो भी आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कहां से मिल जाएगा ये वाला फिगर, ये वाला फिगर आपको मिलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहां से मिलता है ये वाला फिगर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। फिर ये आपको क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गिवन होते हैं, फिर उसके बाद आपको प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगाना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस माइनस क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एडवांस एट द एंड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जिसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे, काफी सारा है, खासकर सीबीएसई वालों को यहां दिक्कत आ सकती है क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो है ना। चलिए तो फिर एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा आप आराम से, प्यार से समझने वाली चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर इससे आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन में अगर एनपीओ में देखा जाए तो मेन टॉपिक यही वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया भैया जी, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, ताकि पुख्ता हो जाए कि जो हमने समझा उसको सही से समझाया नहीं। तो कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फुटबॉल क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं जो मैंने थ्योरी में तो आपको बता दिया है, लेकिन आप भूल ना जाएं, अब सवाल सॉल्व करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जो बिगिनिंग का है वो एसेट में ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है, ठीक है। एट द एंड वाला एसेट में आ रहा है आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस है तो एट द एंड वाला लायबिलिटी में जा रहा है। अगर बिगिनिंग का है तो वो प्रीवियस ईयर में यहीं पर जा रहा होगा। करंट ईयर में कहां जा रहा होगा, जाहिर सी बात है करंट ईयर में तो ऐड होगा, ठीक है। डन, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, सब्सक्रिप्शन है 2,75,000, हमने कहा ओके, क्या है, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, यानी कि ये रिसिप्ट साइड है, टोटल है भैया जी, जो टोटल इस साल मुझे रिसीव हुआ। ये किस चीज की ओर इशारा है कि भैया टोटल मुझे ये रिसीव हुआ। अब मुझे तो ये पता है कि रिसीव तो ये हुआ, लेकिन इस साल का कितना है मुझे तो सिर्फ वो चाहिए, तो उसको जानने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। तो मैंने कहा ओके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो 31 मार्च 2021 यानी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, 31 मार्च 2022 यानी कि करंट ईयर दिया हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हो गया, है ना, प्रीवियस ईयर का है तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हो गया, ये हमारे पास बिगिनिंग का एडवांस हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये बिगिनिंग का हो गया। इसे आप करंट ईयर बोलिए या एंड ईयर बोलिए, ठीक है। तो ये एंड का है, ये एंड का है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास अमाउंट गिवन है कि भैया ये 35 है, ये 65 है, ये 65 है, ये 45 है। बस फॉर्मूले में रखना है, आंसर लाना है, टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। चलिए इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सबसे पहले बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ये होती है, क्रेडिट साइड ये होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, जो टोटल अमाउंट हमें आया है 2,75,000, तो यहां पे आ जाएगा 2,75,000, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा भैया जी, उसके बाद आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो जो प्लस की चीजें पहले उसको ले लेते हैं। तो प्लस में क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस है और रिसीव्ड एट द बिगिनिंग प्लस है, तो 65 प्लस 65 कर देंगे, ठीक है। तो प्लस में देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2000 ये और 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये ओपनिंग का है यानी बिगिनिंग, और ये किसका है, एंड का है, ठीक है। क्या करना है, 65 65 था तो भैया दोनों को जोड़ दो, तो 65,000 65,000, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचता है भैया जी, हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है, अब मिला पैसा, अब मिला, लेकिन प्रीवियस ईयर का है ना, तो वो तो तभी ऐड हुआ होगा, तो यहां से तो लेस हो जाएगा। ऐसे ही रिसीव्ड इन एडवांस जो है ये आगे आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन है, तो इस साल में नहीं लेंगे, तो यानी 35 और 45 हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहां से हम माइनस कर देंगे 35,000, रिसीव्ड इन एडवांस पहले लिखा हुआ है तो 45 आएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास 45 हो जाएगा क्योंकि रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड का है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग भी माइनस होगा क्योंकि भैया ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो जैसे ये हो रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया जा रहा है, तो जब 2021 का बनाया गया होगा, ये 2022 का है, जब हमने 2021 का बनाया होगा तो उसमें ये 35,000 हमने प्लस किए होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, कॉन्सेप्चुअली है ये ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अमाउंट हमारा बाहर चला जाएगा। देखा जाए तो ये कितना होता है, 40 और 40 80 है ना, 5 यहाँ दे दिया तो 40 40 80 हो गए, 80 और ये हमारे पास 60 60 130 यानी कि 50 का पॉजिटिव ज़्यादा है, 50 इसमें जोड़ दीजिए। तो अगर हम इसमें से 50 जोड़ते हैं तो ये 325 होता है, तो 3,25,000 आपका बाहर चला जाएगा। पर क्या भैया क्वेश्चन ऐसा ही आएगा? जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है विवेचना के साथ। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमसे कहता है भैया एक्चुअल अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा वो बताइए, तो आंसर विल बी दिस। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको, कि अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भैया कितना अमाउंट बाहर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, कितना अमाउंट बाहर जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो 3,25,000। भाई सब्सक्रिप्शन का जो रिसिप्टेंट पेमेंट में है वो कितना जाएगा, तो भैया दिया हुआ है क्वेश्चन में 275। अगर आपसे कहा कि भैया ये मुझे बता दो कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं इसमें से एसेट्स में क्या जाएगा, एसेट्स में क्या जाएगा। करंट ईयर की बात की गई तो करंट ईयर के एसेट्स में ये जाएगा, करंट ईयर के एसेट्स में ये जाएगा। प्रीवियस ईयर की बात की गई तो प्रीवियस ईयर के एसेट्स में ये जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द एंड का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द एंड का, कहां आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ये जो है ना ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे आप ये मत लिख दीजिएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस की ओर आएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है कहां आएगा, तो आपको याद रखना है कि ये मेनली बैलेंस शीट का आइटम है, और बैलेंस शीट में भी कहां, लायबिलिटी साइड। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इस एक फॉर्मेट को देखकर बड़ा इजी लगता है, क्वेश्चन आपसे अंदर की बात पूछेगा। अब होता क्या है कि जब भी हम ये देख लेते हैं ना, हमने ये फॉर्मेट पढ़ लिया, याद आ गया कि हाँ यार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है इनकम एक्सपेंडिचर, ना 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 ना, इसका मूलभूत कहां पर है, जो मैंने आपको यहां पर बताया, कहां बताया है, ये रहा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट में जाएगा, करंट ईयर वाला एसेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग दोनों बार एसेट में जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। फिर भैया जी रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो कहां जाएगा, तो लायबिलिटी में आएगा, ओपनिंग का ओपनिंग वाले में, क्लोजिंग का क्लोजिंग वाले में। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट करंट ईयर, बताइए कहां आएगा। अब हमारे को दिमाग रहता है इनकम एक्सपेंडिचर, हम इनकम एक्सपेंडिचर लिखते थे, वहां गलत हो जाएगा। यहां पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर में तो आपको मेनली ये अमाउंट निकालना है, ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट का हिस्सा है। तो बेसिकली कहां जाएगा, तो हम उसका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये करंट ईयर के एसेट्स में जाएगा, ये भैया बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी के, पर ये कौन से वाले में जाएगा, करंट ईयर वाले में चला जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है। ये कहते हैं ना कि छोटी सी चीज है पर घाव करे गंभीर, वैसा वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको यहां भी लिखवाया है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसिप्ट में पहले आती है फिर इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है। बैलेंस शीट का जो ट्रीटमेंट है वो ये रहा, मैं एरो ही बना देता हूं, टिंग टिंगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐसा होगा, अगर रिसीव्ड है तो ऐसा होगा, ओके। बस फिर खत्म है सब्सक्रिप्शन में, इतना ही ध्यान देना पड़ता है। पर क्या हमारी क्लास यहाँ पे खत्म है? जी नहीं, थोड़ी सी आपको और भी चीजें कराई जाएंगी। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जाहिर सी बात है ईयर क्या लिखा है 2022, तो सिर्फ एंड का लेना है। तो एंड का कौन सा भैया जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 45,000, तो यहां पर ये आ गया 45,000। ये सवाल आता है, अगर आपके पास बुक्स होंगी तो उसमें ये वाला सवाल बहुत बार देखा होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 65,000। याद क्या रखना है भैया कि ईयर देखिए, ईयर ये 2022 है। अगर 2021 होता, लेट सपोज मैं यहां पे एक लाइन खींच दे रहा हूं और आपसे बोल दे रहा हूं 2021 का बनाओ, 2021 का बनाओ, तो ऐसे केस में जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा, इसका रोल नहीं है। ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये तो हो चुका है। हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन कहां गया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, जो हम माइनस कर रहे हैं, ये हमारा उस ईयर का क्या होगा, एसेट होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
अगर मैं 2021 में चला जाऊं तो 2021 यानी एक साल पहले चला जाऊं तो ये बिगिनिंग नहीं रह गया, ये एंड बन गया है। तो भैया जी यहां पे 35,000 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां चले जाऊं तो बिगिनिंग वाला जो है ये मेरे लिए 2021 का एडवांस रहा होगा, तो यानी कि ये हमारे लिए लायबिलिटी होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये आ जाएगा आपके पास 65,000। ठीक है, वैल्यू फिगर वैसे सब सही है ना, रिसीव्ड इन एडवांस और एट द एंड ये दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होता है। ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चंस में आते हैं, बाकी फिर सब चीजें हल हुआ है। ठीक है, चलिए अब करते हैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस, देखते हैं आपने कितना समझ लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन इन द, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, अभी अभी समझाया, स्ट्रेस दे दे के समझाया, स्टार भी लगाया, ये देखिए स्टार भी लगाया मैंने। लायबिलिटीज ध्यान दीजिएगा, ये पक्का लिखेंगे वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ये नहीं माना जाएगा, अदरवाइज आप कहोगे भैया हमने सही तो किया है, आ तो रहा है, नहीं, ये एडजस्टमेंट्स का पार्ट है, प्लस माइनस हम कर रहे हैं एक्चुअल फिगर को निकालने के लिए, अदरवाइज जो इसका रियल एडजस्टमेंट है वो है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, यही कंफ्यूजन बच्चों को आती है जिनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, एग्जाम में प्रेशर में होता है या पढ़ा नहीं होता है, तो पढ़ा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर जो तुक्का मारने वाला होगा तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर ही याद आता है। तो ध्यान रखिएगा इसका एडजस्टमेंट हमें बैलेंस शीट के हिसाब से देना है। ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट भी कर दिया है, तो उम्मीद है आप झंडे गाड़ी दोगे। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 बोला है, ड्यूरिंग द ईयर उस साल इनको 2.5 लाख रुपए मिले हैं, 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 का वो 1 लाख रुपए है। अब आपको बताना है कि द अमाउंट शोन है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बिल भी, क्या होगा वो अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में जाएगा यानी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो अमाउंट कौन सा होना चाहिए। टोटल 2.5 लाख है, 1 लाख ओपनिंग का है, 1 लाख ओपनिंग का है, अभी अभी हमने पढ़ा जो भी रिसीव हुआ उसमें से ओपनिंग का, वो भी क्या है आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का है और वो भी क्या है आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बता दीजिए आंसर। अगर आपने सही बोला होगा तो मैं अभी से वेरी गुड कह दे रहा हूं, और अगर नहीं बोला तो प्लीज इस बात को समझिए, पहली बार कर रहे हैं, कई बार गलतियां होती हैं, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, कोई भी गलती हो प्लीज एक प्रॉपर समझदार आदमी की तरह कॉपी में उसको लिखिए, सोने से पहले उसको याद कीजिए, भूलेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। कहते हैं ना रामबाण इलाज, ब्रह्मास्त्र है ये, इससे फिर नहीं भूलते हैं। ठीक है, जो भी गलती करो डायरी में लिखो, सोने से पहले एक बार याद कर लो कि आज दिन में कौन कौन से क्वेश्चन में गलती हुई, फिर याददाश्त तंदुरुस्त हो जाएगी। चलिए तो फिर यहां पर हमारे पास क्या करना है, तो भैया 2.5 लाख ओपनिंग का था, 1 लाख हमको 2.5 लाख हमारा रिसीव हुआ, 1 लाख ओपनिंग का, तो बस माइनस करना है, 2.5 लाख में हमें माइनस कर देना है 1 लाख, तो यानी कि 1,50,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कहीं ऑप्शन है, हाँ जी है, ये लीजिए और मुस्कुरा दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है 1,75,000, हमने कहा ओके भैया जी 1,75,000 रिसीव हो गया, सब्सक्रिप्शन 55,000 इज आउटस्टैंडिंग, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट, 55,000 भैया आउटस्टैंडिंग है, हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आ जाएगा आपके मन में, भैया इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग तो दिया ही नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है करंट ईयर है, कुछ बताया ही नहीं है, तो आपको इसमें एजम्पशन लेना होगा कि भैया जाहिर सी बात अगर आउटस्टैंडिंग की बात है तो प्रीवियस ईयर होता तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता, अगर प्रीवियस ईयर नहीं है इसीलिए क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो आपको इसको करंट ईयर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर बता दीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या है आपका जवाब, मन में सोचिए, सही है तो थम्स अप ले लीजिए, नहीं है तो कॉपी में नोट कीजिए, याद रखिए। नाउ आंसर क्या होगा भैया, तो 1,75,000, 55 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है नहीं पता करंट ईयर है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बोले या एट दी एंड बोले, क्या होना है प्लस होना है, तो 1,75,000 में 55 को प्लस कर दीजिए, 5 जोड़ा तो 80 बचे 50 यानी 2,30, तो आपका आंसर ये रहा 2,30। टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग। तो इस तरीके से हमको ये टॉपिक को करना है, काफी अच्छा टॉपिक है, और मुझे लगता है अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो एक यहां से आएगा, एक कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां से आने के चांसेस बन जाते हैं, बाकी टूर्नामेंट फंड है, ये सब तो हम देखेंगे जब आप प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझ गए होंगे, उसको लिख भी लिया होगा, क्योंकि अब की बार सफल बैच के साथ CUT में भी सफल होना है। ठीक है, चलिए फिर जो आखिरी में है,
जो मुझे आप सबका, हमारी पूरी टीम को आप सबका प्यार मिलता है, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसको लिखिए। आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उसको लिखिए, वहां पर हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो लास्ट में थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। एंड एक मोटो है जो मैं चाहता हूं कि हम लोग जरूर इसको फॉलो करें, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। क्योंकि हम सब नेगेटिविटी की बात तो करते हैं, कौन नेगेटिविटी फैला रहा है ये भी पता है, मगर पॉजिटिविटी कैसे आएगी, वो तो फैलाने से ही आएगी। नेगेटिविटी की बात करके तो आने वाली नहीं है। और मुस्कुराते हैं तो दूसरा चेहरा भी मुस्कुराने लगता है। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि आप भी मुस्कुराइए, अगले को भी हंसाइए, है ना। तो हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, इस मोटो के साथ टाटा बाय बाय।